ऑटिज्म एक कंडीशन है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन के मनाने का मकसद है कि इस मरज़ और इससे बचाव के बारे में आगाही फैलाई जा सके। कुछ लोग इसको मरज़ समझते हैं और कुछ इसको कंडीशन नहीं समझते। अच्छा, एक कंडीशन होती है शायद, अगर देखा जाए तो एक तरह से ब्रेन ऐसे डेवलप हुआ हुआ होता है कि उन बच्चों में वो डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से सोसाइटी में बिहेव कर रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं। अब ऑब्वियसली सोसाइटी को कैसे उनके लिहाज से ढलना है, इसकी आगाही, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि मेल मिलाप आप सीखेंगे। मैंने जान के कहा ना, कुछ लोग इसको मरज़ समझते हैं, हालांकि मरज़ नहीं है। ये एक कंडीशन है और आपने अपने आप को उनके साथ घुलने मिलने के लिए ढालना है, उनको समझना है। लेकिन इस कंडीशन पे बात कर लेते हैं, जो कि ज़रा इसमें ये भी देखते हैं सबीन, समटाइम्स कोई बच्चा ऑटिस्टिक होता है और एट द सेम टाइम कुछ बच्चे ऑटिज्म से मुतासिर तो नहीं होते, लेकिन ऑटिज्म लाइक बिहेवियर उनकी पर्सनैलिटी में आ जाता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। बिहेवियर एनालिस्ट हैं फायजा बहमानी साहिबा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फायजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। फायजा साहिबा, कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि ऑटिज्म लाइक बिहेवियर भी और ऑटिस्टिक चाइल्ड भी ज़्यादा नज़र आना शुरू हुए हैं। क्या वजह जेनेटिक है? क्या वजह, जब ऑटिज्म लाइक बिहेवियर की हम बात करते हैं, वो गैजेट्स हैं, क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं ऑटिज्म को, जो आपने जिस तरह ऑटिज्म को डिफ़ाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑटिज्म है एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और इसमें बच्चों की जो सोशल कम्युनिकेशन होती है वो थोड़ी सी वीक होती हैं। इसमें आप बच्चों के अंदर देखेंगे जो रिपेटिटिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि वो स्विचेस को ऑन एंड ऑफ कर रहे होंगे, वो लाइन कर रहे होंगे टॉयज़ को, उनको लाउड नॉइस अच्छी नहीं लगती। लेकिन यस, इसकी जो आजकल हम देख रहे हैं, उनका जो रेट है वो काफ़ी आगे जा चुका है। मे बी इसकी वजह ये हो सकती है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है बच्चों को। पाकिस्तान में ये चीज़ का अभी भी अवेयरनेस इतनी नहीं है पाकिस्तान में जितनी बाहर है। क्योंकि मैं बाहर भी काम कर चुकी हूँ। जब मैंने यहाँ पे यू मैटर जो इदारा खोला है, उसमें हमने यही नोटिस किया है कि अवेयरनेस नहीं है। तो हम यही ट्रेनिंग्स करवाते हैं, इसमें पेरेंट्स को बता सकें कि जब आप छोटी छोटी साइंस बच्चों में घर पे देखें, स्कूल्स में हम टीचर्स को बताते हैं, आप साइंस देखें कि बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बच्चा आपको लग रहा है कि आप उनसे बात करें बट बच्चा आपकी तरफ नहीं देख रहा, वो दूसरे अपने सेम एज के बच्चों से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, उनकी स्पीच डिले है, वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। ऐसे इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बच्चों में आप देखेंगे। तो अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं तो मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ, राइट अवे एक्शन लें। आप किसी थेरेपीज पे जाएं, जैसे बिहेवियर थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, लेकिन कोई सही इंडिविजुअल जो सर्टिफाइड हो उनको अप्रोच करें। जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे थेरेपीज का, उतना ही आपको जल्दी डिफरेंस दिखेगा बच्चों में। ये बस एक डिफरेंटली वो अपने आप को वो करते हैं, शो करते हैं। तो हमें जितना हम उनको समझ सकें तो वो इतना ही जल्दी वो सोसाइटी का पार्ट बन सके। बिल्कुल फायजा, ये बड़ी प्यारी आपने बात की कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब सोसाइटी में हमें किस तरह करना चाहिए ऐसे बच्चों का, अगर आपको, क्योंकि हर जगह वो बच्चे बता के तो नहीं जा रहे होंगे, किसी भी सोशल गैदरिंग में अगर जा रहे हैं, ऐसे में हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमने उन बच्चों को कैसे कंफर्टेबल फील करवाना है कि दे आर नॉर्मल? मुझे ये लगता है कि आजकल मैं पेरेंट्स को ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को भी ट्रेन करें और वो खुद भी हों कि अगर आप किसी, जैसे ग्रोसरी स्टोर में देख रहे हैं, आप स्कूल में देख रहे हैं बच्चे, और कि वो एक बच्चा है जो थोड़ा अलग से बिहेव कर रहा है, बड़ा आइसोलेटेड सा है, हमसे दूसरे बच्चों से बात नहीं कर रहा, तो होता ये है ऑनेस्टली कि वो बच्चे बुली हो जाते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है। तो पॉइंट यही है अवेयरनेस का कि मैं चाहूँगी कि अगर आप आप अपने किसी क्लास में अगर देखें कि एक बच्चा है जो बात नहीं कर पा रहा, उनके पास जाएं और आप खुद इनिशिएट करें। इंस्टेड कि आप बोलेंगे नहीं उसको तो बात करना नहीं आ रही, नहीं वो तो अलग ही है। उनको इनिशिएट करना नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे बात कैसे करें, वो आपके दोस्त बनना चाहते हैं। आप पार्क में ऐसे बच्चों को देखें तो उनकी मदर से बात करें कि मैं अपने बच्चे को आपके बच्चे के साथ खिलाती हूँ, उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। सोशल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, तो अगर हम दूसरे लोग इस चीज़ में ज़्यादा कर सकेंगे तो इतना ही हम, आई थिंक, एक बड़ा मसला ये है ना कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा उस बच्चे के साथ खेलेगा तो शायद हमारा बच्चा मुतासर हो जाएगा, जो कि ज़ाहिर है कि इंतहाई गलत सोच है, एक इंतहाई गलत रवैया है कि हमें उस सोसाइटी का बिल्कुल इक्वल पार्ट समझते हुए उसके साथ अपने आप को चेंज करना है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है। अच्छा, ऐसे में जो थेरेपीज़ की बात आपने की, कितना अर्ली अगर थेरेपी स्टार्ट हो जाए तो बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है? जैसे आपने खुद कहा कि अगर इनिशियल एज में चेंज नज़र आए आपको बिहेवियर में, थेरेपी कराएं, लेकिन सबसे जल्दी ऐसा कौन सा चेंज होता है बिहेवियर में जो कि नज़र आ जाता है?
ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन। अक्सर मेरे पास जैसे कि 6 साल के बच्चे भी आ रहे होते हैं, 12 साल के भी आ रहे होते हैं, बट जब मेरे पास 2 साल का बच्चा आता है ना, मैं उनको कहती हूँ कि ये सबसे अच्छी चीज़ है, बिकॉज ये अर्ली इंटरवेंशन हम इजीली कर सकते हैं। और उसमें हम जैसे कि अगर मेरे पास 2 साल का बच्चा अगर आ रहा है, उसके अंदर वो बच्चा अपनी मम्मा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, एक वर्ड भी नहीं बोल रहा, वो बस पूरा वक्त भाग रहा है इधर उधर, और वो बैठ भी नहीं रहा, सिटिंग टॉलरेंस भी नहीं है, रिस्पॉन्डिंग टू नेम भी नहीं है, और वो बस ऊपर देख रहा है फैन को घूमते हुए, या वो बस भाग रहा है, स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिले, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो राइट अवे विद इन अ मंथ, विद इन अ फ्यू मंथ्स, हम आपको ये डिफरेंस जरूर दिखेगा कि बच्चा थोड़ा सा बैठने लगा है, थोड़ी सी सिटिंग टॉलरेंस आई है बच्चे के अंदर, बच्चा कमांड को फॉलो कर रहा है। अगर हमने कह दिया कि अच्छा चलो हम बाहर जा रहे हैं, तो बच्चा शूज की तरफ देखे, डिनाइल का, तो ये सब चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं। पेरेंट्स का डिनाइल, yes. पहले मानते नहीं हैं, उनको मनाना कि वाकई दिस इज समथिंग जो कि है और इसको आपने एडमिट करना है और उसको बड़े इजीली अंडरस्टैंड करके इसको। और ऐसे में एक चीज और मैं ऐड करूंगी, बच्चों को घर में छुपा लें। yes. कि हमारा बच्चा तो उसको तो खुदा ना खास्ता ये बीमारी होगी, अब लोग क्या बात करें। क्योंकि मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखी हैं अपने भी, बच्चों को प्रॉपर एक कमरे में घर से बाहर नहीं निकाला जाए, इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा होता सोसाइटी में। That is very true. That's very true. Because यही हो रहा है। अब ये अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है। अब जैसे कि पीपल लाइक माई सेल्फ, लाइक हम बाहर से ट्रेनिंग लेके कराची में आ रहे हैं, ऐसे और भी लोग हैं, तो इससे ये होगा कि हम अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं पेरेंट्स को। अब वो थोड़ा थोड़ा डिनाइल से निकल रहे हैं और देख रहे हो कि फाइन मेरे बच्चे के अंदर इशू है। और शायद ये इसलिए भी हो रहा है फायजा कि देयर इज हार्डली अ फैमिली कि जिसमें एक जो आपके पूरे नियर बाय लोग होते हैं उसमें कोई ऐसा बच्चा ना हो, तो इसलिए अब सबको पता है। और जिसने कहीं उसको मैनेज किया होता है जाके थेरेपिस्ट के थ्रू, तो दूसरे उससे बल्कि मशवरा ले रहे होते हैं। अब तो हम बड़े शहरों में स्पेशली देखते हैं कि बड़े अच्छे सेंटर्स बन चुके हैं। यही हो रहा है। अच्छा फायजा, आपने जिस तरह बात की, हमारे कराची में आपको पता है सबसे ज्यादा सेंटर्स हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये भी होता है कि हम पेरेंट्स ये कहते हैं कि अब तो बस मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो गया, अब तो बस अब मैं क्या करूँगी, वो पूरा उनका मोरल डाउन हो जाता है। मैं उनको कहती हूँ आप पुरानी चीज़ें मत देखें, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, आगे क्या करना है, ट्रीटमेंट पे फोकस करें, ट्रीटमेंट किस तरह होगी उसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो टाइम बहुत अहम होता है। कोई टेस्ट होता है वैसे, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर बहुत से लोगों को नहीं पता कि अगर वो शुरू में देखें कि कुछ बिहेवियर चेंज है, तो क्या कोई टेस्ट होता है या कि सिर्फ एनालाइज किया जाता है बिहेवियर से कि अच्छा ये ऑटिज्म हो सकता है? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है बच्चों की, 2.5-3 इयर्स पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो जाती है, और वो काफ़ी जगह पे हो रही है, AKU भी है, काफ़ी और प्लेसेस हैं जहाँ पे ये टेस्टिंग हो रही है। तो वो उससे उनको प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं है, और अब ऑटिज्म है तो अब कौन सी थेरेपीज लेनी चाहिए। बट वो जो टेस्टिंग भी आती है वो आती है 2.5 पे, राइट। तो मैं अगर कराची की मैं अगर बात करूँ, बाहर मुल्कों में 2 इयर्स में ही दे देते हैं। मैं अगर ये कहूँगी कि अगर आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है ना बच्चे में, कि बच्चा थोड़ा सा डिले है, बच्चा ये चीज़ें नहीं कर रहा जो नॉर्मल बच्चों में आप देख रहे हैं, आप टाइम वेस्ट ना करें, आप फौरन अप्रोच करें। बिल्कुल, आपको पता ही ना चले, मे बी वो साइंस कम होते हुए दिखेंगी आपको। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको डिले ना करें, कि कंडीशन में भी आपके कंट्रोल में रहे, बड़ा ज़रूरी होता है। और ऐसे में बड़ी ज़बरदस्त बात की है फायजा ने भी, कि किस तरह से आप उन बच्चों को सोसाइटी का हिस्सा बनने दें, किस तरह से आप उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, और कैसे आपने खुद हिम्मत नहीं हारनी, ये बड़ी ज़रूरी बात है। सबसे अहम बात ये है। फायजा बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। उसमें एक बात कि ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है कि जितने स्कूल्स हैं वो इन बच्चों को भी एडमिशन दें। वो ये ना कहें कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सकता, बच्चा तो स्पेशल है, यस, इसको स्पेशल स्कूल में एडमिशन करवाएं। स्कूल में हर तरह का बच्चा जाना चाहिए, चाहे वो डिफरेंटली एबल है, चाहे वो ऑटिज्म से मुतासिर है, चाहे CP चाइल्ड है, कोई भी है। ये हमें वाकई आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा कि हर स्कूल में हर तरह का बच्चा एडमिट हो, स्कूल वाले उसको रिफ्यूज ना करें।